हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट 16 में आप सबका स्वागत है। हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट बीट्स देख रहे हैं। सबसे पहला बीट देखेंगे, ये आज की न्यूज है। जीआई टैग मिला है 5 वैरायटीज ऑफ इंडियन कॉफी। इंडियन कॉफी की जो टाइप्स है उसकी 5 वैरायटीज को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आपने देखा होगा इन केस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स आपको इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आज तक पूछे गए हैं। जीआई टैग कौन देता है? तो डीआईपीपी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसको इसके पास ये होता है, मतलब जीआई टैग का सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन देता है। देन कर्नाटका में से 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज है कॉफी की। द फर्स्ट वन इज कुर्ग अरेबिका, चिकमगलूर अरेबिका, बाबा बुदानगिरीज अरेबिका। और ये तीनों की तीनों कर्नाटक से बिलोंग करती है वैरायटीज। उसमें भी बाबू बुदानगिरीज अरेबिका जो है, अब बाबू बुदानगिरीज अरेबिका जो है इसे हाई ग्रोन कॉफी बोला जाता है। ये जो हर्ट ऑफ कॉफी का एरिया है, जो चिकमंगलूर का सेंट्रल पार्ट होता है, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। इट्स अ हैंड पिक्ड एंड नेचुरल फर्मेंटेड कॉफी। अब ये हैंड पिक्ड नेचुरल फर्मेंटेड कॉफी होती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट इसकी अलग टेस्ट होती है, स्पेशल टेस्ट एंड एरोमा इसमें होता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा बुदानगिरीज अरेबिका। सो कर्नाटक में से ये 3 वैरायटीज है। देन केरला में से वायनाड रोबुस्टा। अगर आपने इन केस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें कॉफी के 2 टाइप्स आप अरेबिका एंड रोबुस्टा देखते हो। उसमें भी फिर ये सब टाइप्स हुए, ये कुर्ग, चिकमगलूर, ये सब एरिया के हिसाब से उसको नाम दिया गया है जहां पे उसका प्रोडक्शन होता है। देन आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, यहाँ की अरकू वैली अरेबिका कॉफी है। देखो अरकू वैली, आप सब लोग आंध्रा एंड ओडिशा मैप में देख लो एक बार। अरकू वैली में जो लोग रहते हैं वो है अरकू ट्राइब है। ये अरकू ट्राइब इसका प्रोडक्शन करती है, दैट्स व्हाई इसका नाम अरकू है। अब अरकू वैली अरेबिका कॉफी जो है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक कॉफी होती है। ग्रीन मैन्योर यहाँ पे यूज होता है एंड ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब इट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस इज फेमस। आपको अरकू वैली भी पूछा जा सकता है, अरकू ट्राइब भी पूछी जा सकती है। सो दीज आर द 5 वैरायटीज ऑफ कॉफी which recently got DIPP, Ministry of Commerce and GI tag. The next one, Monsooned Malabar Robusta. इसको पहले से ही GI टैग है, ये भी एक वैरायटी है कॉफी की। मॉनसूनेट मलबार रोबुस्टा जीआई टैग मिल चुका है इसे। अब क्या है ना कि इतनी कॉफीज की वैरायटी को जीआई टैग जब मिलता है तो हमें कॉफी के बारे में या फिर टी के बारे में, क्योंकि कॉफी और टी साइमल्टेनियसली आप बुक में पढ़ोगे, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है कि जिस कंडीशन में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब कितनी रेन होनी चाहिए, किस तरीके की सॉइल होनी चाहिए, वो आप एनसीईआरटी से कर लो। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, कॉफी कल्टीवेशन का अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कॉफी कल्टीवेशन होता है कर्नाटका में। 3 वैरायटी वहां से ही है। देखो 54% जो होता है कल्टीवेशन एरिया वो है कर्नाटका। देन केरला 19% एंड तमिलनाडु 8%। So in case of southern India, these are the 3 states. In case of Andhra and Odisha, 17.2% cultivation in case of coffee. ये दोनों साथ मिलके ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अरकू वैली, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। नॉर्थ ईस्ट में भी कॉफी का कल्टीवेशन होता है, बट ये बहुत कम है, 1.8%। तो कॉफी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है वो ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन एरिया है कर्नाटका, 54%। Then this is very important. India is the only country where coffee cultivation is grown under shade. This is very important. ये हमें पूछा जा सकता, क्योंकि जहां पे भी आप देखोगे इन केस ऑफ एमसीक्यू, जहां पे ओनली होता है, एंड होता है, ऑल होता है, यहां पे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं इन केस ऑफ स्टेटमेंट। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर कॉफी कल्टीवेशन इज ग्रोन अंडर द शेड, हैंड पिक्ड एंड सन ड्राइड, तो ये सही है। इंडिया में ही इस तरीके से चीजें होती है, बाकी जगह पे इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। देन कल्टीवेशन का एरिया जो है वो 4.54 लाख हेक्टर्स है। देन कितने फार्मर्स, 3.66 लाख फार्मर्स इसका कल्टीवेशन करते हैं, जिनमें 98% फार्मर्स है, दीज आर स्मॉल फार्मर्स। इंडिया की प्रॉब्लम भी है, इंडिया में एक चैलेंज है हमारे सामने, सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कंट्री है। देन ये जो होती है एक्सपोर्ट होती है एंड इट इज सोल्ड इन यूरोप एज अ प्रीमियम कॉफी। मतलब इंडिया की जो वैरायटीज एक्सपोर्ट होती है वो यूरोप में प्रीमियम कॉफी के नाम से बेची जाती है, उसको जाना जाता है, और एक अच्छी क्वालिटी के लिए इंडिया कॉफी के जाना जाता है। तो कॉफी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, इन केस ऑफ एनसीईआरटी यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी, मतलब उसका A to Z जो है वो पढ़ लो, और इसी के साथ टी भी पढ़ लेना, टी भी इंपॉर्टेंट है। देन बथुकामा इज अ फ्लोरल फेस्टिवल इन केस ऑफ तेलंगाना।
वुमन सेलिब्रेट करती है। मोस्ट प्रोबेबली बथुकामा फेस्टिवल तेलंगाना से बिलोंग करता है, मतलब तेलंगाना की एक आइडेंटिटी भी हो चुका है। सो यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि बथुकामा इज बिलोंग्स टू, या फिर बथुकामा फेस्टिवल है ना, वो तेलंगाना फ्लोरल फेस्टिवल है। देन 12 pollutants in case of National Ambient Air Quality Standards NAAQS। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में 12 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें CO2 नहीं है, देन CH4 भी नहीं है। यहाँ पे क्या क्या है, मतलब लीड इज देयर, आर्सेनिक इज देयर, SO2 इज देयर, NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM2.5, PM10, निकेल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोपायरिन। तो ये आपको 12 पॉल्यूटेंट्स याद करने हैं। मीनवाइल इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई। NAAQS लीड, आर्सेनिक, SO2, NO2, PM2.5, PM10, निकेल, बेंजीन, अमोनिया, बेंजोपायरिन। देन प्रोजेक्ट आईपन। प्रोजेक्ट आईपन क्या है? तो आईपन इट इज अ आर्ट फॉर्म इन केस ऑफ कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड कुमाऊं रीजन की एक आर्ट फॉर्म है आईपन। और आईपन में क्या होता है ना कि पेंटिंग की जाती है दीवारों के ऊपर या फिर फ्लोर के ऊपर विथ रेड क्ले, जिसे गेरू बोला जाता है ना, मोस्ट ऑफ द रूरल इसमें गेरू बोला जाता है। इट्स अ रेड क्ले। एंड द सेकंड वन इज व्हाइट पेस्ट। ये व्हाइट पेस्ट जो होती है वो राइस फ्लोर से बनती है। सो रेड क्ले प्लस व्हाइट पेस्ट, और इससे पेंटिंग होती है ऑन वॉल एंड फ्लोर। तो प्रोजेक्ट आईपन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद खेलो इंडिया प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको प्रमोशन करना है रूरल इंडिजिनियस और ट्राइबल गेम्स का। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है कि स्टेट वाइज गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है। और ये हमें पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो कलरीपयट्टू केरला से है, मतलब यहां पे ये स्पोर्ट्स उस स्टेट से प्रमोट किया जाएगा एज अ रूरल इंडिजिनियस या ट्राइबल स्पोर्ट्स करके। कलरीपयट्टू केरला। देन सिलंबन तमिलनाडु। नेक्स्ट वन कबड्डी तेलंगाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब आपने कबड्डी के मतलब मैचेस भी देखा होगा, जैसे आईपीएल की तरह हमारे कबड्डी प्रीमियर लीग भी होता है। तो कबड्डी प्रीमियर लीग के तो हर स्टेट के प्लेयर्स हैं और हर स्टेट में ये खेला जाता है। बट इन केस ऑफ खेलो इंडिया इसको प्रमोट किया जा रहा है तेलंगाना से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन केस ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इज अ वेरी फेमस गेम। तो महाराष्ट्र से यहाँ पे क्या है, मलखम इज देयर। मलखम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीटअप भी हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके ऊपर भी सवाल हमें पूछा जा सकता है। सो मलखम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ महाराष्ट्र। तो कबड्डी तेलंगाना से ध्यान में रखना। देन आर्चरी झारखंड। देन गटका पंजाब है ना, वो मतलब रस्सी को घुमा के होता है गटका, पंजाब। देन खोम लाई नाई आसाम से। आसाम की और भी दो न्यूज है हमारे पास। आसाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज बूस्टर। खोम लाई नाई आसाम। देन थांगता एंड मुकना मणिपुर। ये दो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। तो मणिपुर से दो है, देखो थांगता इज देयर, मुकना इज देयर। सो ये सारे स्पोर्ट्स जो है वो आपको याद करने हैं और स्टेट के साथ। तो ये सारे खेलो इंडिया में प्रमोट होंगे एज अ रूरल इंडिजिनियस एंड ट्राइबल गेम्स। तो ये आपको करने हैं। देन नमामि बराक फेस्टिवल किस, मतलब इसका जो बेस है वो है नमामि ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल जो 2017 में हुआ था। आसाम में इसको मतलब वर्कआउट किया गया था, नमामि ब्रह्मपुत्रा है ना, ब्रह्मपुत्रा एंड ऑल दैट। नॉर्थ ईस्ट का आपको सारा ही करना है, रिवर्स, नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट का एक एक फीचर आप कर लो। 2017 में भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड रिवर के ऊपर सवाल पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नमामि बराक क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बराक रिवर अराइजेज इन मणिपुर बट एक्चुअली द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन आसाम, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कोई नमामि गंगे की तरह स्वच्छ भारत मिशन गंगा स्वच्छ करो वैसे बराक पर स्वच्छ करो, या फिर नमामि ब्रह्मपुत्रा तो ब्रह्मपुत्रा क्लीनिंग, इस तरीके से नहीं है। ये किस लिए है, इट रिवाइव द ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, रिवाइव करनी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज और बराक वैल्यू को एज अ ट्रेड हब डेवलप करना है। सो बराक वैली विल बी डेवलप एज अ इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड हब, उसके लिए ये प्रोग्राम है। सेम नमामि ब्रह्मपुत्रा था आसाम में 2017 में पहला लिया गया था, 5 डेज था। ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी एक है कि स्पिरिचुअली अगर आप देखोगे तो इट इज ओनली कंसिडर्ड एज ओनली मेल रिवर इन इंडिया। ओके, तो इसे मेल रिवर समझा जाता है, कंसिडर करते हैं कुछ लोग। देन इट बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेट। तो आसाम ने ब्रह्मपुत्रा इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म प्रमोट करने के लिए किया था। इन केस ऑफ नमामि बराक ये ट्रेड हब बनाने के लिए किया गया है। तो आसाम 3 जगह पे देखो। देन ओ स्मार्ट इज रिलेटेड विद ओशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशंस, रिसोर्सेस, मॉडलिंग
एंड साइंस, इसका जो फुल फॉर्म है ओ स्मार्ट, ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेस मॉडलिंग साइंस। 2017-18 टू 2019-20 2 साल के लिए ये प्रोग्राम चलेगा ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट में क्या किया जाएगा कि ओशन सर्विसेज फॉर द फिशरमैन, फिशरमैन के लिए ओशन सर्विसेज, देन डीप ओशन माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जाएगी, डीप ओशन माइनिंग इज देयर, देन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट भी बनाया जाएगा एट करावती कवारती। ओके, तो कवारती में ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। एंड 6 डिसलाइनेशन प्लांट एट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर 6 डिसलाइनेशन प्लांट ओ स्मार्ट में आएंगे, और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट जो आएगा वो कवारती में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स हमारे लिए। देन नेक्स्ट वन, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति क्या है? इट्स अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन केस ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑफ इंडिया। तो डिफेंस इक्विपमेंट के इंटेलेक्चुअल राइट के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस इन केस ऑफ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, डीजीक्यूए इसको इंप्लीमेंट करेगा। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, इट इनहांस सेल्फ रिलायंस इन केस ऑफ डिफेंस, डिफेंस इक्विपमेंट में सेल्फ रिलायंस होने के लिए है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर इन केस ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। देन पोलरिमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार, PDWR, पोलरिमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार, ये चेरापूंजी में बिठाया गया है। चेरापूंजी एंड मौसिमराम, ये भी 2 चीजें क्लियर कर लो कि चेरापूंजी में एक जनरल नॉलेज की बहुत सारी बुक्स में होता है कि बारिश सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, तो वो चेंज हो चुका है, नाउ इट्स मौसिमराम, ये दोनों पास में ही है। एक्चुअली ये क्या करेगा, तो इट्स एडवांस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका रोल इंपॉर्टेंट है। पोलरिमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार, ये डिजास्टर के वक्त चेरापूंजी में बिठाया गया है और डिजास्टर के वक्त हमें एडवांस इंफॉर्मेशन देगा। देन शक्ति, शक्ति क्या चीज है? शक्ति इज इंडिया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, और ये बनाया है IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने। तो शक्ति इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक यहाँ पे ई शक्ति इनिशिएटिव, देखो शक्ति शक्ति 2 जगह पे आया है, यहाँ पे भी मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, इसीलिए मैंने वो एक साथ लिए हुए सारे। तो ई शक्ति इनिशिएटिव जो है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्मॉल हेल्प ग्रुप्स बाय नाबार्ड। तो स्मॉल हेल्प ग्रुप जो है उनके जो अकाउंट्स है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा इन केस ऑफ ई शक्ति इनिशिएटिव बाय नाबार्ड। तो नाबार्ड इसको डिजिटलाइज करेगा, और ये शक्ति जो है वो इंडिया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय IIT मद्रास स्टूडेंट्स। तो फिलहाल यूपीएससी बूस्टर में इतना ही। स्पॉटलाइट से जुड़े रहिए, स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।